नाम और गुरु दीक्षा किसे कहते हैं? इसी को तो कहते हैं। भाई हम कह रहे राधा राधा जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, जो नाम प्रिय हो वो जपो, अच्छे आचरण से चलो, हो गया। गुरु मंत्र का मतलब क्या होता है? मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु वाणी ही गुरु ग्रंथ है। गुरु ग्रंथ साहब ही सदगुरु, उनकी वाणी सब कुछ है। तो अगर हम मान रहे हैं, कहीं भी मान ले गुरु, क्योंकि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम, वो गुरुदेव सबके हृदय में विराजमान है। कहीं से वाणी निकली, हम अपने गुरु की बात पहचान गए और वो बात पकड़ ली। यही तो गुरु शिष्य का संबंध हो गया। अच्छा, आपने कंठी बंधवाई, तिलक लगवाया, दीक्षा ली और आचरण में कोई परिवर्तन नहीं, बात एक नहीं मानना, तो क्या कल्याण हो जाएगा क्या? आपने बात मान ली हृदय से कि मैंने आपको गुरु माना, आपकी आज्ञा पर चलेंगे। आज्ञा पर चलने के लिए क्या है? हर सत्संग में पूरा सिद्धांत एक होगा जिसमें आपका कल्याण हो जाएगा। कोई भी सत्संग सुन लो, दो बातें तो होंगी, आचरण पवित्र करो, नाम जप करो, हो गया सारा। अब घंटों हम कुछ भी आपको उसी पुष्टता के लिए बोले, खास बात दो मिलेगी पूरे सत्संग में, आचरण पवित्र रखो और नाम जप करो। मान लो गुरु की बात, हो गए, आप गुरु स्वरूप हो जाओगे। आप सरिस चाहें सबकी ना, जो उनके हृदय में वही तो आपके हृदय में जागृत हो जाए। अब बात ना माने, वो कंठी तिलक लगाए और सब बात है, लेकिन आज्ञा पालन नहीं है, भजन नहीं, तो हमें लगता है कि उससे कल्याण नहीं होने वाला। बात मानने से कल्याण होने वाला है। अब वो जैसे तुम्हें स्वीकृति हो जाए, कंठी तिलक लगा के हो जाए या ऐसे हो जाए, स्वीकृति से बात है। आज से मैं वचन देता हूं कि आपकी आज्ञा के विरुद्ध आचरण नहीं करूं, हो गया गुरु मंत्र, हो गई दीक्षा, हो गया शिष्यत्व। अब बात ना माने, पास रहे तो फिर वो बात नहीं। पास है, सब कुछ है, बात नहीं मान रहा तो बात नहीं। एक गुरुदेव की सेवा में लगा शिष्य, तो उसने एक दिन कहा कि महाराज मुझे कुछ धन की इच्छा जागृत होती। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, यमुना जी आ रहे हैं, स्नान करके आएंगे, तुम्हारी कुटिया में एक पारस मणि रखी है, वो हम तुम्हें दे देंगे, जितना चाहे सोना बना लेना। गुरुजी तो स्नान करेंगे, छोटी सी कुटिया थी, उसने सोचा कि पारस मणि कुटिया में रखी, ढूंढा, पूरी नहीं मिली। लौट के आए तो उनका, गुरुजी पारस मणि तो है ही नहीं यहाँ। बोलो सामने डिबिया नहीं रखी? तो बोले गुरुजी डिबिया तो लोहे की है। देखा तो हमने, पर सोचा अगर इसमें पारसमणि होती तो लोहे की डिबिया सोना बन जाती, क्योंकि उसका प्रभाव है। बोले उठा के लाओ, लाए तो बीच में रुई रखी थी, रुई में पारसमणि। बोले देखो, ये लोहे की डिबिया इसलिए सोना नहीं बनी, पारसमणि और लोहे की डिबिया के बीच में रुई रखी है, पर्दा है बीच में, इसलिए नहीं हुआ। रुई अटैच हुआ है, सोने की हो गई। उसको विश्वास, हाँ ये पार। ऐसे ही गुरुवाणी, नाम, उपदेश, ये आपको स्वर्ण जैसा चमका देंगे, पर अहंकार रूपी उस रुई लगी ना बीच में, तो स्पर्श नहीं हो पाता। मनमानी आचरण कर रहे हैं, उनकी बात नहीं मान रहे, तो वो पारस मणि को भी व्यर्थ समझ रहा है। कि अगर पारस मणि होती तो लोहे की डिबिया सोना बन जाती, पर अंदर की बात नहीं समझ रहा कि इसमें रुई का पर्दा लगा हुआ है। ऐसे ही पास है, वर्षों पास है, पर गुरु की बात नहीं मानी तो कुछ असर नहीं हुआ। बोले हम देखो 10 साल रहे, कोई लाभ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि बीच में तुमने अहंकार का पर्दा रखा है, इसलिए गुरु की कृपा का तुम अनुमोदन नहीं कर पाए, उस बात को नहीं समझ पाए। दूर देश में बैठा, बात सुन ली, भजन शुरू कर दिया, उसको लाभ मिलना शुरू हो गया। गुरु शिष्य का संबंध आज्ञा पालन पर टिकता है। दूर से अगर हम सुन लिया, मान लिया, हो गया। गुरु जी को भी पता नहीं कि हमारा शिष्य है, लेकिन पूरा समर्पित, तो जो गुरु जी के हृदय में चल रहा है वही आ जाएगा। ये अध्यात्म का खेल है, ये अध्यात्म है। ये कोई सांसारिक थोड़ी कि इसमें वो व्यवहार वाला पाणी ग्रहण और सब ऐसे हो रहा है, बोले पंडित की जरूरत